जब तक देश में ऐसे लौंडे रहेंगे तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। पुलकित आर्य जैसे को मार मार के छल्ली करना चाहिए। कभी पुलकित आर्य जैसे कितने दरिंदे यहाँ उत्तराखंड को खा जाएंगे। अभी बहुत दरिंदे हैं ऐसे यहाँ उत्तराखंड में, बाहर से आते हैं, उत्तराखंड की बेटियां छेड़ते हैं, सोचते हैं कि पहाड़ी लोग कुछ कहेंगे ही नहीं। और जब पुलकित आर्य सबसे बेकार, जब तक मंत्री का बेटा उसके बाप को खदेड़ो सबसे पहले। इतना बेकार बाप है उसका, अभी भी मानता है कि मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया, उसके बाप के टकले को पाड़ो सबसे पहले। क्या नाम है आपका? शिवानी पांडे। शिवानी पांडे। सीबीआई जांच की मांग क्यों कर रही है जब कातिल जो है वो भी पकड़ा गया है? तो जांच केवल कातिल के पकड़े जाने तक ही नहीं होती है, उसके बाद भी चीज़ें हो रही हैं। मैंने हमारा शक है कि जो ये राज्य सरकार है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी के नेता का बेटा जो इसमें आरोपी पाया गया है वो इन्वॉल्व है, तो वो कैसे जांच को कर सकते हैं जो एक पक्षकार है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऊपर भी कोई लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, जो क्योंकि जो बुलडोजर चला है उससे सबूत नष्ट किए गए हैं, तो ये साफ सीधे बता रहा है कि राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, ये सारे लोग मिले हुए हैं जो आरोपियों के पक्ष में जा रहा है मामला। हमें डर है। पहले लोग उत्तराखंड में, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं लास्ट टाइम पे, दिल्ली के कुछ बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ते हैं, तो बोल रहे थे कि पहले जो उत्तराखंड की इमेज थी लड़कियों को लेके, महिलाओं को लेके, कि कोई कभी भी आराम से आ सकता था घूमने या पढ़ने, लेकिन अब वो लोग भी डरे हैं। जब बाहर के लोग डरे हैं वो नहीं आ सकते, हम खुद ही इतना डरे हुए हैं। तो बाहर के बच्चे बोल रहे हैं कि अब उत्तराखंड नहीं आएंगे, पढ़ने नहीं आएंगे। मैंने खुद वीडियोस देखी हैं ये सारी, वो सब ये बोल रहे थे कि हाँ जी। तो क्या कहेंगे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए? अंकिता भंडारी, देखिए अंकिता भंडारी पहाड़ की बेटी थी, उसके साथ जो भी हुआ है उसके खिलाफ हमने पहले भी प्रदर्शन किया था। आप रहे होंगे या नहीं रहे होंगे वहाँ पे, हमने, और आज भी हम खड़े हैं, ठीक है। और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मामला चल रहा है, हम सरकार में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, तो न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन अपराधियों को फांसी होगी। अच्छा, सत्ता बीजेपी की है तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि जो बीजेपी के बेटे हैं या फिर कह सकते हैं बीजेपी मंत्री के बेटे हैं तो वो बचने के चांस ज़्यादा हैं? लग तो ऐसा ही रहा है, परंतु देखो हमें हाई कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायालय पे पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से बहन अंकिता के साथ कुछ दरिंदों के द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई और वो लोग बीजेपी के लोग हैं, उनके जिसने हरकत करी है उसके पिताजी बीजेपी में दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे हैं, तो इस प्रकार की जो ये घटना है इसकी हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग उनको संरक्षण दे रहे होंगे, परंतु हमें कोर्ट में पूरा विश्वास है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा हो। और हम लोग लगातार इस प्रयास में, लगातार हम लोग इस चीज़ के लिए लगातार संघर्षरत हैं। और हमारी हाईकोर्ट में महाधिवक्ता जी VVS नेगी जी से भी बात हुई है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग बहन अंकिता का केस निःशुल्क लड़ें, तो वो उसके लिए भी तैयार हैं और वो हमारे साथ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहन अंकिता के लिए निःशुल्क लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। चलिए, बहुत अच्छा। जिस तरह से पुलकित आर्य ने किया है, ठीक है, ऐसी मानसिकता क्या लड़कों में होती है? क्योंकि आप लोग लड़के हैं, लड़के इकट्ठे रहते हैं। आप साइड में आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, ऐसी मानसिकता क्या लड़कों में होती है? आप लोग तो साथ में रहते हैं लड़के। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। हमारे दोस्त लोग हैं, गर्ल्स हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, और ऐसी मानसिकता, आई थिंक वो इंसान नहीं है, वो एक दरिंदा है जो ऐसी सोच रखते हैं और ऐसे कृत्य करते हैं। तो हमारे यही मांग है कि पुलकित आर्य को फांसी दी जाए और जो ऐसे सोच रखते हैं और ऐसे कृत्य करते हैं उनको एक चेतावनी मिले कि आगे से अगर कोई ऐसा काम करे तो उनका भी यही अंजाम होगा। मैम, उत्तराखंड में जिस तरीके से इस समय प्रशासन चल रहा है, जैसे हमने देखा राजस्व पुलिस पूरी तरीके से फेल हुई, लेकिन सरकार ने उसको हटाने के लिए अभी भी प्रस्ताव पारित नहीं किया है, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। और मैम स्पेशल टास्क फोर्स से जांच जो करवाई जा रही है, मैम हम उससे भी संतुष्ट नहीं है। हमारी ये मांग है कि CBI से जांच हो और ये प्रकरण जो है पूरी तरीके से इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी उसकी सज़ा बनती है, कठोर से कठोर सज़ा, जिससे आगे कोई भी ऐसा कृत्य करने से 100 बार सोचे, ऐसी सज़ा मिले। मैम, आप लोग रहते हैं उत्तराखंड में, एक बात बताइए, यहाँ थाने कम पटवारी काम ज़्यादा करते हैं, ये क्यों? मतलब आप लोगों ने विरोध नहीं किया कभी इसका? इसका विरोध पहले से चलता है पर इतने वृहद स्तर पर कभी नहीं विरोध हुआ। उत्तराखंड की जनता क्या जागरूक नहीं है, सोई हुई है? इसको कह भी सकते हैं, आज भीड़ देखिए आप कितनी कम भीड़ है, इसको भी हम कह सकते हैं कि लोग जागरूक नहीं है। बंद था, लेकिन क्या हुआ? सही बात, बिल्कुल सही, आपका बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हमारे लोगों के अंदर भी ये कमी है कि जब गलत हो रहा है तो उसका पुरजोर विरोध भी होना चाहिए। और जो आपने जो पहली बात कही राजस्व पुलिस वाली बात है, वो भी एक बहुत बड़ी मतलब एक सिस्टम में कमी है ये, कि
ऐसे मतलब इतने बड़े बड़े क्षेत्रों में कई एक ऊपर की साइड एक जगह मुझे भी कुछ टाइम पहले सुनने में आई कि एक पूरा ब्लॉक है जहाँ एक पूरा ब्लॉक पड़ता है जो पूरा राजस्व क्षेत्र में आता है कि तो एक ब्लॉक बड़ा क्षेत्र होता है, अगर वहाँ भी एक थाना नहीं है तो बहुत गलत बात है ये। नहीं तो थाने नहीं है, मुझे ये बताइए कहाँ जाते हैं कंप्लेन दर्ज करवाने? अगर कुछ परेशानी होती है, कभी डर लगता है, कुछ आपस में मारपीट हो जाती है तो कहाँ जाते हैं, कंप्लेन कहाँ करवाते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड के भीतर पहले पटवारी क्षेत्र में बहुत सारे राजस्व पुलिस जिसे हम लोग कहते थे, और कुछ वर्ष पूर्व उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि जितने भी राजस्व क्षेत्र हैं अब ये जो सारे क्षेत्र हैं वो पुलिस के अंडर आए। लेकिन सरकार जो है उस फैसले को, जो हाईकोर्ट का फैसला था उसका सरकार ने पालन नहीं किया, और उस पालन न होने के बाद आज अंकिता भंडारी जैसा एक हत्याकांड हम लोगों के सामने आया है। आज पहाड़ों में हजारों की संख्या में अगर आप देखेंगे तो जो कई मामले रजिस्टर्ड हैं, कई रजिस्टर्ड मामले नहीं हैं, तो आप देख रहे हैं कि कभी पौड़ी से, चमोली से, रुद्रप्रयाग से कई बेटियां आज पहाड़ से गायब हैं। तो ये सारे हत्याकांड इसीलिए हो रहे हैं। अगर वो राजस्व पुलिस को तभी जो है सामान्य पुलिस में तब्दील कर दिया जाता तो कंप्लेंट लिखाने वहाँ पुलिस के पास वो जाते हैं। और सीधी भाषा में कहें तो उत्तराखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि अगर इस तरह का कांड उत्तराखंड जैसे राज्य में हो रहा है तो ये शर्म की बात है। सरकार सोई हुई है या फिर यहाँ की जनता सोई हुई है? मुझे ये बताइए, किस क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? यूथ हैं, युवा हैं, कम उम्र के लग रहे हैं, क्या कर रहे हैं फिलहाल? हम बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रहे हैं आप? मैम बीएससी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में। मतलब अभी आप लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जो भी हैं सारे स्टूडेंट हैं। अच्छा ये बताइए, सवाल मेरा ये है कि क्या उत्तराखंड की जनता सोई हुई है या फिर सरकार सोई हुई है बेटियों के साथ? या फिर अगर ऐसे जनता के साथ हो रहा है तो कहाँ जाएंगे कंप्लेंट दर्ज करवाने? थाने की सुविधा है नहीं आप लोगों के यहाँ? हाँ मैम यही है, मतलब सरकार सो रखी है एकदम। उत्तराखंड की बेटी नहीं थी, वो हमारे देश की बेटी देश थी। की बेटी थी, बिल्कुल। मैं तो ये चाह रहा था कि पूरे देश बंद होना चाहिए था और देश के लोगों को आना चाहिए था और हमें सपोर्ट करनी चाहिए थी इस चीज़ में, क्योंकि उस बेटी को अब तक न्याय नहीं मिला। जगह जगह पर पुलकित आर्य मिल जाएंगे आपको। अगर ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता के बेटे होते तो जरूर देश बंद होता, लेकिन ये बीजेपी मंत्री के नेता के बेटे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कहाँ से बंद होगा? क्या कहेंगे लड़के की मानसिकता के बारे में? क्या कहेंगे जो पुलकित आर्या की मानसिकता है? क्या ऐसी मानसिकता आपके फ्रेंड या फिर ऐसे लड़के में होती है या फिर वो दरिंदा है? आप क्या कहेंगे? वो तो एक नंबर का दरिंदा है, उसको तो सब लड़कों द्वारा उसके सीना छल्ली कर देना चाहिए बंदूक की गोलियां मार मार के। जब तक देश में ऐसे लौंडे रहेंगे तब तक देश का कुछ नहीं हो सकता। पुलकित आर्या जैसे को मार मार के छल्ली करना चाहिए। पुलकित आर्या सबसे बेकार, जब तक मंत्री का बेटा उसके बाप को खदेड़ो सबसे पहले। इतना बेकार बाप है उसका, अभी भी मानता है कि मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया, उसके बाप के टकले को पाड़ो सबसे पहले। अच्छा एक बात बताइए, पुलकित आर्या को किस चीज का घमंड था? पैसे का, सत्ता का? उसका अपने बाप की सत्ता का घमंड था, साफ सीधी बात है। सत्ता का घमंड? हाँ, उसे सत्ता का, पैसों का। पुलकित आर्या जैसे कितने दरिंदे यहाँ उत्तराखंड को खा जाएंगे। अभी बहुत दरिंदे हैं ऐसे यहाँ उत्तराखंड में, बाहर से आते हैं, उत्तराखंड की बेटियां छेड़ते हैं, सोचते हैं कि पहाड़ी लोग कुछ कहेंगे ही नहीं, और जब पहाड़ी कुछ आ गए ना अपनी पे, पुलकित आर्या जैसे खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। अच्छा यानी पहाड़ियों में दम है ना? बहुत दम है पहाड़ियों में। तो आज तो दम दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड क्या बात है। चलिए ये तो दम नजर आ रहा है उत्तराखंड के लड़कों में, और लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। हालांकि अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ हमें काफी दुख है, लेकिन न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड की चंद लोग सड़क पर उतरे हैं, और हम बिहार से, पटना से चलकर अंकिता भंडारी के लिए उत्तराखंड श्रीनगर की सड़कों पर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमारे देश की बेटियों के साथ ऐसा होता है और सत्ताधारी पार्टी अगर ऐसा करती है तो ये माफी के काबिल नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो कातिल है कि अपराध करने के पहले 100 बार अपराधी सोचे कि हम करने क्या जा रहे हैं।